आई के हमें बचाओ। और मैं बालक नादान गुरुजी, हमको जवान बनाओ। अब तो आन बचाओ गुरुजी मेरे। मैं बालक नादान तुम्हारो, नित्य उठ तो ही मनाओ। मैं बालक नादान तुम्हारो, कुछ भी जान न पाऊं। और कैसे छाले मेरे दिल पे पड़े हैं, कैसे कैसे छाले गुरु मेरे दिल में पड़े हैं। कैसे कोई आपको दिखाऊं हमें कुछ ज्ञान जौन नाव से प्रभु जी तुम भवसागर तर आए गुरु, जौन विधि हे गुरु मेरे भवसागर तर मैं भी तो बालक हूँ आपको, मैं भी तो बालक हूँ आपको। ओ ही नाव चढ़ाओ, ओ ही नाव चढ़ाओ। आई के मोह बचाओ गुरुजी। हे गुरु, जिस ज्ञान से आप इस भवसागर से तर गए, वही ज्ञान हे गुरु हमें भी बता दो, ताकि मेरा भी इस भवसागर से नैया उस पार हो। जैसे जैसे
कि लगी आग लंका में तो हलचल मची थी। कि जब लगी आग लंका में तो हलचल मची थी, लेकिन विभीषण की कुटिया अकेली बची। कि जब लगी आग लंका में तो हलचल मची थी, पर विभीषण की कुटिया अकेली बची थी। वैसे ही आए बचाओ हे गुरु, वैसे ही आए बचाओ गुरुजी, अब तो आनंद बचाओ। तो प्रथम गुरु तो माता पिता होते हैं, जिन्होंने पैदा किया और बड़े दुख सह करके और फिर आपका बचपना पार किया। बहुत ही दुख सहकर तो आपको पैदा किया। तो आज हे नाथ, जैसे वह सोना और चांदी तांबा लोहे की लंका घास फूस की तरह जल करके और राख हो गई, और वहीं बगल में मात्र घास और फूस की बनी हुई कुटिया विभीषण की, क्या कि वहीं बगल में ही विभीषण की कुटिया जो बनी हुई थी वो टोटल घास और फूस की ही बनी हुई थी। कि उस घास और फूस की कुटिया पे एक चिंगारी नहीं गिरी, और सोने चांदी तांबे लोहे की पूरी लंका नगरी को हनुमान जी ने एक पुछड़ी में आग लगा करके और घास और फूस की तरह जलाकर खाक स्याह कर डाला। सोचने की बात है। उसी तरह से अगर आज हमें यह इतना बड़ा ज्ञान हो जाए कि सब कुछ तो भगवान है, हम लोग तो बिना मतलब के भाई भाई करे जा रहे हैं भैया। हमारे हाथ में क्या है? हमारे सुख और दुख का स्वामी कौन है? मात्र हमारा मन। मेरा मन अंधेरे में जाने के लिए कह रहा है तो अपने आप तो उजाला छोड़ रहा है। अंधेरा है वो जो दुनिया के गलत काम है, और उजाला है वो जो दुनिया में सबसे अच्छा काम। तो सबसे अच्छा काम करने के लिए अगर ये मन चल दे तब तो समझो कि भाई इसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया। और जो व्यक्ति बुरे की तरफ जा रहा है, फूल को छोड़ के कांटों पे जा रहा है, तो कांटा तो चुभेगा ही। इसलिए क्या कहा है? कर्म
महान विश्व रचना कर। अपने सुख दुख का जो मालिक है मात्र अपना कर्म है। कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कीन सो तैसो फल चाखा, जो जस कीन सो तैसो फल चाखा। प्रभु राम की होई, तापर कृपा करत सब कोई, तापर कृपा करत सब कोई। भगवान शिव से जिस समय भवानी प्रश्न करने के लिए बैठती हैं और भगवान शिव से कहती हैं कि भोलेनाथ, कि हे भोलेनाथ, ये कौन सी राम की चर्चा कर रहे हो? एक तो अयोध्या में अवतार लिया था, एक रावण को मारा था, एक ने जाके धनुष जनकपुर में धनुष तोड़ा था। तो भगवान शिव कहते हैं, सुनो भवानी, ये जो आप इस प्रकार से मेरे से प्रश्न कर रही हो, इसमें आपका प्रेम नहीं है, आपके मन में इस पूरे संसार का प्रेम है। उस संसार के प्रेम को लेकर के और आप इस कथा को सुनने के बहाने संसार को दर्शाना चाहती हैं कि सत्य ज्ञान ये है, अगर मानव चोला मिला है तो यही वाला मार्ग है, इसी को पकड़ करके चले आओ, मेरे पास मिल जाओगे। क्योंकि मेरे घर का आने का रास्ता ये बलरामपुर वाला रोड है। अब अगर तुमने कहीं कानपुर सिटी वाला रोड पकड़ लिया तो बलरामपुर कैसे जा पाओगे? जा ही नहीं पाओगे। तो भगवान से मिलने का केवल एक ही मार्ग है, उस मार्ग का नाम है सत्य मार्ग। तो भोलेनाथ कहते हैं कि ये सब एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। वही तो दशरथ जी के यहाँ अवतार लिए और वही विश्वामित्र जी के साथ जा करके अहिल्या को उद्धार किया, और ये वही राम हैं कि जिन्होंने जा करके रामेश्वरम का पुल बंधवाया। ये वही राम हैं कि जिन्होंने पूरा लंका राक्षस नगरी का विनाश किया। ये वही राम है जिन्होंने विभीषण को राज दिया। विभीषण को राज दिया और रावण को पूरा परिवार विनाश कर दिया। 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, ऐसे रावण के घर दिया न भाती। ये जो भगवान राम लंका पे चढ़ाई करके और गए हैं, रावण का विनाश किए हैं,
विनाश नहीं किया है, सारे उनके परिवार कुनबे को भगवान राम ने रामावतार में आके तारा है। वो लंका क्यों आए थे, लंका चलकर क्यों आए थे? वो लंका इसीलिए चलकर आए थे कि रावण के अंदर और उसके परिवार के अंदर इतनी बड़ी तपस्या थी, इतना बड़ा जप और तप किया था पूरे परिवार ने कि रावण ने कह दिया था कि प्रभु अब मेरी भक्ति का अंत हो गया है, और अगर भक्ति में मुझे उत्तीर्ण करना चाहोगे या उत्तीर्ण करोगे तो मुझे तो जब ही मालूम पड़ेगा कि मैं अपने को तरने के लिए अपनी लंका नगरी से मैं एक कदम आगे नहीं चलूँगा। अगर आपका प्रेम मेरे से होगा तो आप अयोध्या से लंका नगरी तक पैदल आओगी। तो भगवान राम को रावण का जो प्रेम मिला था उसके आधार पे भगवान राम ने रावण को, रावण के पूरे परिवार को तो मार के तारा और विभीषण को राज दे के तारा। तो आज अगर हमें यह मालूम पड़ जाए और सोचें, बैठ करके ध्यान से सोचें, इसमें कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरा ज्ञान दर्शा रहा है वो ये पूछ रहा है कि आप लोग हमें ये बता दो कि क्या बिना राम के कोई पत्ता हिल सकता है? पूरे देश में बिना प्रभु राम के एक पत्ता नहीं हिल सकता। तो आज इतने कोरोना से बीमार हैं, इतने कोरोना के नाम पे मर गए हैं, और इतने कोरोना के आज नए केस आ गए हैं, और इतने कोरोना के आज इतने केस ठीक होके चले गए। तो मेरा ख्याल कई बार कोरोना कहा होगा। भगवान राम ने कलयुग के लिए वेदों में दर्शा दिया है कलयुग केवल, कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिरी नर उतरहि पार, सुमिरे सुमिरे। जब ये भी चौपाई सुन ली और ये भी सब जान लिया, अब एक चौपाई इसी में क्या कह रही है कि वही है वही जो राम रची राखा, वही है वही जो राम रची राखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा, को कर तर्क बड़ा वही साखा। किसिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, अकरहो प्रणाम जोरी जुग पानी, करहो प्रणाम जोरी जुग प्राणी। ठीक है, ये भी चौपाई आज की तो है नहीं, न जाने कितनी हजार वर्ष पहले की ये चौपाई बनी हुई है।
ये चौपाई नहीं है, ये हमारे आपके लिए हीरा है, ज्ञान है। ये चौपाइयाँ इसीलिए बनी हैं, ये भवसागर को पार करने के लिए एक एक सीढ़ी है। तो आज इतनी बार ये देश और मीडिया अपने मुख से करोना करोना कहती है, जबकि कलयुग में यही दर्शा दिया गया है कि भैया कलयुग में तो कोई जप तप व्रत कथा भागवत की जरूरत ही नहीं है। खाली मात्र प्रभु कहते हैं मेरा नाम लेने से तू भव से पार हो जाएगा। तो जब ये सब वेद ने दर्शा दिया और सुनने में आ गया, तो आज मेरा धर्म क्या कहता है? ये करोना न चीन ने भेजा है और न जापान ने भेजा है। करोना न चीन ने भेजा है और न जापान ने भेजा है, न अमेरिका भेजा है, न पाकिस्तान भेजा है। दिल से सोच के बोलो, न ये हिंदुस्तान ने भेजा है। नहीं, जब ये पता लग गया हमें कि बिना राम के पत्ता नहीं हिल सकता, तो ये करोना माने क्या है? इसका मतलब ये है, ज्ञान यही दर्शा रहा है कि भगवान राम ने यमराज को करोना के नाम से भेजा है। अगर इस करोना का नाम कहीं राम रख दिया जाए, तो राम, अगर इस करोना का नाम राम रख दिया जाए, तो मेरा ख्याल कोई गलत बात तो है नहीं, क्योंकि ये जमराज भेजा हुआ राम का ही है। इसे ज्ञानी पुरुष राम ही कहेंगे। राम खुद चल के आए हैं जमराज के रूप में हमें लेने के लिए। तो ये भगवान राम का भेजा हुआ यमराज जी हैं, और जितने का निमंत्रण प्रभु ने दिया है उतने को जाना जरूरी है, और उतने जाएंगे। और जितने को नहीं जाना है, थोड़ी बहुत कसर होगी जाने के लिए। तो जब हम भगवान राम का नाम भजन करेंगे और सारा दिन मीडिया वाले ये अपने मुख से कहेंगे कि आज पूरे देश में इतने नए कोरोना, नए राम के केस आए, कोरोना की जगह राम, आज इतने केस पूरे देश में राम आए, ठीक। अब जितने लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं उनके लिए कह दें कि इतने राम ठीक हो करके गए, ठीक। यहाँ भी राम नाम निकला। अब जो कोरोना से मुक्ति पा गए हैं, ठीक हो गए हैं, उनका तो इतने राम आज ठीक हो गए। और जो कोरोना से आज समाप्त हो गए हैं, जिसको कोरोना ले जा चुका है, उसके लिए कहें आज इतने राम खत्म। अब इसी नाम को देश दुनिया बार बार अपने मुख से कोरोना न कह के राम राम कहेगा।
तो जब हर व्यक्ति के, हर जीव के, हर प्राणी के मुख से राम नाम निकलेगा तो भगवान तो अपने प्रेम के ही भूखे हैं, वो तो किसी वस्तु का पान करते ही नहीं। तो मेरा कहना मानो, करोना ना कह करके सबसे हाथ जोड़ रहा हूँ, ये संदेश मेरा अगर मीडिया तक पहुँचा सकते हैं तो पहुँचा दें, बड़ी मेहरबानी होगी कि कोरोना का नाम बदल करके उसका नाम राम रख दिया जाए। अगर कोरोना से छुटकारा पाना है तो जब प्रभु की कृपा हो जाएगी, प्रभु खुश हो जाएंगे, प्रभु तुम्हारे दुख को सुन लेंगे, तो प्रभु जी चाहे जहाँ होंगे वो नंगे पैर आएंगे, कहेंगे फला वाली घास से कोरोना भाग जाए, मन में बसेंगे और बता के चले जाएंगे। लेकिन हमें अगर विश्वास हो तो क्या कहा है चौपाई में कि जाकी रही भावना जैसी, तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसके अंदर जैसा भाव होगा वैसा वैसा राम उसके आगे दिखाई देगा। तो मैं सबसे यही एक अनुरोध कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबी कहानी करूँगा तो वीडियो बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए इस वीडियो को इतने में ही संपूर्ण करके छोड़ देते हैं। और मेरी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा करो, अगर मेरे शब्दों का आनंद लेना है तो, और शब्द को सुन करके उसको चालो पछोरो। देखो, हम हरा के झुड़िया त्योहारी हुई और दिल्ली में रही थे, गोंडा जिला हरा के त्योहारी हुई झुड़िया। तो अगर कोई संपर्क बनावा चाहिए तो बना सकते हैं, और मेरी वीडियो को जितना शेयर कर सकें शेयर करें, क्योंकि इसमें अच्छा शब्द है, धुला हुआ शब्द है। कहते हैं कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताओगे, जब प्राण जाएंगे छूट। तो जब तलक है जिंदगी ये फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। तो मैं सबको बड़ा छोटा बन करके सबसे बोल रहा हूँ, नादान बच्चा समझ के, मेरी अगर कोई गलती हो भी इसके अंदर, अटूट हो भी, तो जैसे अपने बचवा को आप लोग क्षमा कर देते हैं, वैसे हमें भी क्षमा कर दीजिएगा। आखिर इन्हीं शब्दों में कुछ शब्द हो सकता है अच्छा भी हो। तो हीरा तो हीरा ही रहेगा, इसलिए सब अगर हो सके तो अपने अपने गांव में एक एक कथा चालू कर दो, अपने अपने ब्लॉक में, हर देश में कथा चालू कर दो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे भगवान शिव की कथा हो, चाहे राम की कथा हो, ताकि आदमी का हमेशा मन भगवान से ही लगा रहे। और ये बेशक ठेके बंद करके और पुलिस वालों की ड्यूटी मंदिर पे बढ़ा दी जाए, वहाँ पे भक्तों का आना जाना रूल्स वाइज चलता रहे,
और सब लोग जा कर के मंदिर में भगवान से अर्जी विनती करें कि हे नाथ, ये देश आपका है और देश संकट में है, प्रभु आप ही बचा सकते हैं। तो जैसे लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, तो लक्ष्मण की बूटी को बताने के लिए सुखेन वैद्य गए थे। हालांकि प्रभु तो तीनों लोक के स्वामी हैं, सब जानते थे, लेकिन अपने भक्त सुखेन की बड़ाई कैसे होती। तो उसी प्रकार उसी भांत मैं आज एक छोटा तुच्छ नीच गरीब अबला सबसे हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ कि सब कोरोना का नाम बदल के राम कर दो, और मीडिया वालों से भी विनती कर दो कि सब उसको राम कहें। तो जितनी बार मुख से राम नाम निकलेगा उतना ही इस देश दुनिया का भला होगा। तो मैं सबसे यहीं पर नमस्कार करता हूँ, क्षमा करना, और अगर अच्छा लगे शब्द तो एक बार मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना। पैसा तो लगता नहीं है, न ताकत लगती है, थोड़ा सा अंगुली दबाने की ज़रूरत है, आपका क्या जाएगा। लेकिन अगर कहीं इसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छाइयाँ लिख दोगे तो प्रभु की कृपा से अंदर ज्ञान तो बहुत है, लेकिन कोई निकलवाने वाला होना चाहिए। जब तक ये कमेंट्स में हमारे लिख के नहीं आएगा, तब तक जो और कुछ मेरे पास अच्छे शब्द निर्मल हीरा हैं, उनको मैं कैसे भेजूँगा। मैं तो ये भेज करके चेक कर रहा हूँ कि हाँ, मेरे शब्द को कितने लोग सुनना चाहते हैं, कितने लोगों को मेरा ये शब्द अच्छा लगा है। धन्यवाद, जय हिंद। और मोदी जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ कि जो भगवान के रूप में आज हम सबके संरक्षक बने हुए हैं। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं जब तक हमारे में अटूट नहीं होता है तो हम लोगों के पास संकट नहीं आता। तो आज ये पूरे देश का संकट हमारे मोदी जी के सर पे है। आज वो संकट जो देश में पड़ रहा है वो समझ लो मोदी जी को पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी में भी अटूट है। तो अगर जानना चाहेंगे तो फ़ोन द्वारा जान लेंगे। मुझे जो ज्ञान है मैं बताने की चेष्टा करूँगा। क्यों कि ऐसे भगवान मोदी जी तक अगर मेरे शब्द जाते हैं और वो शब्द हमारे सुनते हैं और मेरे शब्दों से वो सुन के निहाल होते हैं, निहाल माने खुश, और वो मुझे फ़ोन करते हैं, तो मैं तो सदा चरणों का ही अधिकारी था, चरणों में ही रहना चाहता हूँ, यदि रहने दोगे तो। धन्यवाद। खैर चलिए, तो कजरी धुन थोड़ा सा मन में आ गया, बजा दिया मैंने, कोई बात नहीं। आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि अच्छे शब्द हैं ये, और इनको ग्रहण करने की कोशिश करो और इन शब्दों को आगे भी पहुंचाओ,
ताकि लोगों का ज्ञान खुले कि हाँ यार वाकई में हम कहाँ डूबे पड़े हुए हैं। आज जितना हम पाकिस्तान का और चीन का और जापान का और अमेरिका का और कोरोना का नाम ले रहे हैं, इतना कहीं हम राम का नाम लेते तो आज जीवन धन्य हो जाता। आज देश की महामारी कब की ख़त्म हो गई होती, लेकिन हम भटक रहे हैं। हमें ये इतना ज्ञान नहीं दर्शा रहा, ना हमें विश्वास है कि वाकई में सब कुछ के मालिक तो राम है और मैं कहाँ जा रहा हूँ। सिया राम लखन भगवान की जय।